Audio Jungle. एक परिवार एक पुराने और सुनसान से घर में शिफ्ट होता है जो शहर से थोड़ा दूर है और जहां काफी समय से कोई नहीं रहता। घर में नया जीवन भरते हुए उनकी छोटी बेटी को ऊपर वाले पुराने अटारी में एक गुड़िया मिलती है जो बहुत ही अजीब सी है। फटी हुई ड्रेस, चेहरे पर हल्की सी दरार और आंखों में एक अजीब सा चमक। वह गुड़िया को देखती है और बिना कुछ सोचे उसे अपना नया दोस्त बना लेती है। जैसे ही वह गुड़िया उसके हाथ में आती है, घर में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। रात को जब सब अपने कमरों में सो रहे होते हैं, घर में हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगती है। कभी दरवाजों का चरकना तो कभी मनहूस सी हल्की हंसी सुनाई देती है। माँ पहले तो इसे नजरअंदाज करती है, लेकिन एक रात उनकी बेटी हंसती हुई आवाज में कहती है, मम्मा, मेरी गुड़िया रात को मेरे साथ बात करती है। वह कहती है कि पहले यहाँ ही रहती थी। माँ एक पल के लिए चौंक जाती है और अपनी बेटी से गुड़िया को दूर रखने को कहती है, लेकिन बेटी नहीं मानती और गुड़िया को अपने पास संभाल कर रखने लगती है। माँ को यह बात अजीब लगती है, लेकिन वह समझती है कि शायद यह सिर्फ बचपन की कल्पना है। एक दिन माँ को घर के इतिहास के बारे में कुछ पता चलता है। उन्हें मालूम पड़ता है कि कई साल पहले यही गुड़िया एक छोटी लड़की की थी जो इस घर में रहती थी। उस लड़की की मौत भी अजीब हालात में हुई थी और उसके बाद से उस गुड़िया को कोई भी पास नहीं रख सका। जैसे ही माँ यह सब जान पाती है, वह गुड़िया को देखती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बनाते हुए दिखती है। वह सोचती है कि बस एक रात और सुबह होते ही वह इस गुड़िया को हमेशा के लिए दूर फेंक देंगी। लेकिन उस रात कुछ और ही होता है। घड़ी में 12 बजे हैं और घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। अचानक वह आवाजें और तेज हो जाती है और माँ को अपनी बेटी के कमरे से बात करने की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे वह किसी और से बात कर रही हो। डर के मारे माँ कमरे में जाती है और देखती है कि उनकी बेटी गहरी नींद में है, लेकिन गुड़िया जैसे उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही है। माँ उस गुड़िया को उठाकर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वह गुड़िया जैसे उनके हाथ से चिपक सी जाती है और एक भयानक आवाज में फिर से वही कहती है, तुम मुझे कभी अलग नहीं कर सकती। माँ डर और परेशानी में अपने बच्चे को लेकर कमरे से भाग जाती है। सुबह होते ही वह गुड़िया को घर से दूर नदी में फेंक आती है, लेकिन जैसे ही घर लौट कर आती है, गुड़िया वापस वही कुर्सी पर बैठी हुई होती है, उसी अजीब सी मुस्कान के साथ, जैसे वह कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल नीरज डार्क डोमेन को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।